अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने किचन में सिखाने वाली हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार बीफ निहारी की रेसिपी, जिसे हम बिल्कुल सिंपल मेथड से बनाकर तैयार करेंगे। और ये निहारी बिल्कुल बाज़ार जैसी बनकर तैयार होगी, तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक पतीले में लेंगे 1 कप ऑयल। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 4 मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज। प्याज को यहाँ 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, ताकि इसके ऊपर लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी यहाँ 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 to 4 टेबलस्पून पानी, और यहाँ इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ मैंने लिया है 1.5 किलो बीफ, जिसे मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट करवा लिया था। उसे इस प्याज में शामिल कर देंगे। 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इस गोश्त की यहाँ पे अच्छे से भुनाई करेंगे। तकरीबन 8 मिनट इस गोश्त की भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1.5 टेबलस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 1 पैकेट बीफ निहारी मसाले का। आप यहाँ पे किसी भी ब्रांड का मसाला यूज़ कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे इस गोश्त को भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी 6 गिलास पानी। पानी ऐड करने के बाद निहारी में एक बॉयल आने देंगे, और फिर इसे यहाँ पर कवर कर देंगे। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए हमने निहारी को यहाँ पे दम में पकाना है, ताकि जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। निहारी को एक साइड पे मैंने दम पे पकने के लिए छोड़ दिया है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हम आटे की भुनाई करेंगे। तो एक पैन में मैंने लिया है 1.5 कप आटा। इसे हम यहाँ लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। तो देखिए यहाँ पे आटा जो है वो भुन चुका है। इसे एक साइड पे रख देंगे और ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ देखिए निहारी को पकते हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं। गोश्त तकरीबन 2.5 घंटे में अच्छे से गल गया था। अब इसके ऊपर जो ऑयल आया है उसे हम एक साइड पे उतार के रख लेंगे। इस ऑयल को हम बाद में निहारी के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने ऑयल को सेपरेट कर दिया है। अब मैं आपको गोश्त को तोड़ के दिखाऊंगी कि कितना अच्छे से ये टेंडर हो गया था। तो देखिए यहाँ पे गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। अब जो मैंने 1.5 कप आटे की भुनाई की थी, उसमें से मैंने सिर्फ 1 कप आटा इसमें इस्तेमाल किया था। 1 कप आटा और 1 कप पानी को यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। पतला सा एक बैटर सा तैयार करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसमें निहारी में डालते जाएंगे और इसको साथ साथ हिलाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये आटे का मिक्सचर ऐड करूँगी और साथ साथ निहारी को हिलाते जाएंगे। सारा आटे का मिक्सचर निहारी में ऐड करने के बाद अब हम निहारी को यहाँ पे ढक कर 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे, ताकि जो ऑयल है वो निहारी से सेपरेट हो जाए। तो देखिए 5 मिनट के बाद जो ऑयल है वो निहारी से बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब जो ऑयल हमने अलग से रखा था वो भी इस पे डाल देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो देखिए तैयार है मज़ेदार बीफ निहारी। बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम मसालों से आप इसे घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसे बीफ निहारी को सर्व करूँगी।
اب یہاں میں اس بیف نہاری کو گارنش کروں گی. تو سب سے پہلے اس کے اوپر ڈالیں گے ادرک. پھر میں اس پہ رکھوں گی تھوڑی سی ہری مرچیں. اب کچھ لیمن سلائسز رکھیں گے اور اوپر سے تھوڑا سا دھنیا ڈال دیں گے. اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ بازار جیسی نہاری اب بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر پر بنا کر تیار کر سکتے ہیں. تو اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی. میری یہ ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر دیں تاکہ اس طرح کی مزے کی ریسپیز آپ کو دیکھنے کو مل سکیں. نیکسٹ ریسپی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.